है ये वाला एंगल मापेंगे और ये वाला एंगल मापेंगे। ये कुछ समय आने के बाद यहाँ पे टकराएगा और उसका खत्म कर देगा। अब मेरा परछाई जो है बोर्ड पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या कि यहाँ कितना सारा लाइट लगा चुके हैं, जितने माध्यम से आया उतना ही माध्यम से ऐसे लौट गया। अब सर जी माध्यम, हाँ तो कुर्सी के पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज आ गया है एक महाधमाल। अब वो क्या है, तो आज हम लाए हैं परावर्तन का वन शॉट। आपके बात तो हम पूरा किए, आप कह रहे थे कि सर परेशानी हो रहा है हमको देखने में, हम परावर्तन नहीं पढ़े हैं, अपवर्तन नहीं पढ़े हैं। सोचने की बात नहीं है, आपका भाई आपका चहेता आज कुछ लेकर आया है नए अंदाज में। तो आज हम वन शॉट करेंगे केवल परावर्तन का और अगले लेक्चर लाएंगे उसमें करेंगे अपवर्तन का। तो हाँ, तो मेरा नाम अभी है और आप जुड़ चुके फिजिक्स जीनैथ में। तो हम लोग आज हंसते खेलते करेंगे परावर्तन। तो सर पीछे लिखा हुआ है, क्या आप पूरे क्लास ऐसे लिख कर दीजिएगा? जी नहीं, हम परावर्तन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको लगा हमको कि आपको प्रकाश को कुछ जानकारी देना जरूरी है। तो अब इसमें ज्यादा टाइम हम लोग ना लगाते हुए लिख कर रहा है आपको समझाने के लिए। समझाने के बाद परावर्तन हम लोग करेंगे एकदम फुल, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल के साथ क्लियर। अब कैसे, तो उसके लिए आईना है दिखाने के लिए, कुछ रे है, हम लोग सब आज देखेंगे। तो हाँ, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते कहाँ से, प्रकाश से। तो प्रकाश सबसे पहले क्या है, एक ऊर्जा है। अब सर जी ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर में ताकत जो होता है, किसी से लड़ने का ताकत, हम आपसे बोल रहे हैं उसका ताकत, या फिर कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाथ से घर्षण करते हैं तो उष्मीय ताकत, क्योंकि हल्का घर्षण करो गर्म हो जाता है तो उष्मीय आ जाता है, मतलब कोई भी चीज का ऊर्जा। हम लोग इससे पहले क्या पढ़ते थे पता है आप लोगों को, कि प्रकाश जो है ना वो देखने की अनुभूति प्रदान करती है, लेकिन अब जो है ना वो ऐसा नहीं है। केवल हम प्रकाश से देख नहीं सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रकाश से ही हम देखेंगे, प्रकाश बहुत सारा काम हो सकता है ना। तो अब यहां से हम लोग कहता है कि परावर्तन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो भाई साहब एक बात बता दो, जिसके पास प्रकाश है, अब हम यहाँ लाइट जलाए हुए उसके पास प्रकाश है, आप फोन की स्क्रीन देख रहे हैं उसके पास प्रकाश है, सूर्य के पास प्रकाश है, तारा के पास प्रकाश है, या फिर कोई बल्ब के पास प्रकाश है, लेकिन प्रकाश उसके पास है तो है, वो दिख रहा है, लेकिन मेरे पास प्रकाश नहीं है, आपके कॉपी के पास प्रकाश नहीं है, मार्कर के पास प्रकाश नहीं है, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके पास प्रकाश नहीं है। अब वो दिखता कैसे है, क्योंकि जो अंधेरा है प्रकाश है ही नहीं, वो दिखता कैसे है। तो आज इसी को क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि परावर्तन का यहाँ काम क्या आता है। क्योंकि मेरे पीछे तो ये क्या कहते हैं उसको, लाइट लगा हुआ है नहीं जो हम आपको दिख रहे हैं, हम एक बल्ब जलाए, दो बल्ब जलाए और आपको दिख रहे हैं, है ना। हाँ, तो अब इस यहीं से आता है परावर्तन का काम। अब परावर्तन यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि परावर्तन कैसे होता है, हम जाते हैं टकरा के चला आते हैं, वो क्या होता है, गए उस पर चला गया, वो क्या होता है, देखते हैं आज। तो आइए प्रकाश देखते हैं। सबसे पहले बोला प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हम लोग समझ गए कि ऊर्जा क्या होता है। उसके बाद बोला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब सीधी रेखा में गमन करता है वो हम कैसे माने, आपको आप बोल दिए हम मान लेंगे, ये तो संभव नहीं है। अब एक बात बता दो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसको अच्छा सा डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि अगर वो टेढ़ी प्रकाश घूम जाता, इधर से ऐसे प्रकाश आया, ऐसे टकराया, ऐसे चल जाएगा, अगर ऐसा होता तो भाई साहब एक बात बताओ, क्या हमारा परछाई बनता? नहीं बनता, क्योंकि प्रकाश आता और घूम जाता। अब घूमने के बाद इधर प्रकाश का जब उसका अथी होगा नहीं, है ना, प्रकाश जब उसमें टकरा के हल होगा, मतलब टकरा के पूरे घूम जाएगा, तो प्रकाश तो उधर चला गया, तो फिर इधर परछाई दिखेगा कैसे। कि अब सर हम टॉर्च जलाते हैं तो हल्का सा ऐसे होता है प्रकाश, यहाँ टॉर्च जलाए तो इतना तो ऐसे दिखता है। ये सुनो, तो प्रकाश जो है एकदम माइनर हल्का, इकाई डिग्री क्या करता है, मुड़ जाता है एकदम हल्का, जैसे यहाँ आया और ऐसे मुड़ जाएगा। अब जब ना मुड़े ऐसे मुड़ेगा, देखो मान लिया जाए क्या लिया आपके साथ, मान लिया जाए कि एक वस्तु मेरे पास एक बुक लाते हैं, ये बुक है। अब ये बुक जो है इसका परछाई बनाना है, तो अब यहाँ बुक मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया और टकरा गया, अब ये जो टकरा कर यहाँ से ऐसे होगा और इधर से प्रकाश ऐसे होगा। अब ये ऐसे जाएगा प्रकाश, जहां पे प्रकाश टकरा गया वहीं पे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ नीचे कर दी इस वस्तु को, अब फिर हम प्रकाश जलाए, इससे जाएगा जमीन पे पड़ेगा। अब एक बात बताओ, पूरे जमीन में सटा दो, उसका प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। जितने उठाओगे प्रतिबिंब बनते जाएगा, छोटा होते जाएगा,
जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। अब एक बात होता है, छोटा होते कैसे जाता है, तो इधर से आया ये रे और इधर से आया ये रे, कुछ समय आने के बाद यहाँ पे टकराएगा और उसका खत्म कर देगा। अब मेरा परछाई जो है बोर्ड पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या कि यहाँ कितना सारा हम लाइट लगा चुके हैं। जी हाँ, कितना सारा लाइट लगा चुके हैं, इसलिए हमको इधर से लाइट लगा दिए तो इधर का परछाई खत्म, इधर से लाइट लगा दिए तो इधर का परछाई खत्म, तो इसीलिए नहीं दिख रहा। सेम उसी प्रकार इधर से रे आएगा इधर से रे आएगा, दोनों टकरा जाएगा ना, तो उसका परछाई बनता बंद। इसीलिए कहते हैं कि जो पक्षी उड़ता है ज्यादा ऊपर उसका परछाई नहीं बनता है। क्या ऊपर एरोप्लेन उड़ता है उसका परछाई नहीं बनता है। समझ में आया क्या सीधी रेखा में कैसे गमन करता है। हाँ, अब ये वाला निर्वात में भी प्रकाश का निर्वात क्या है, जहां हवा नहीं है। क्या, हाँ, जहां हवा नहीं है वहां भी करेगा। उसका स्पीड पता है कितना है भाई साहब, 3 × 10⁸। समझ रहे हो कितना ज्यादा स्पीड हो, मीटर/सेकेंड। याद रखो भाई कितना ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद इसका स्रोत क्या है, तो सूर्य है, तारा है, विद्युत बल्ब है, फोन है, स्क्रीन हम लोग का, बहुत सारा इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश का मुख्य घटना, यानी कि इसमें घटना क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन, उसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तन, और वर्ण विक्षेपण जो है वो मानव नेत्र में, और प्रकीर्णन, ये दोनों पढ़ना होता है हम लोग को मानव नेत्र में। यानी कि अगले चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जो कि हम पढ़ा दिए हैं, एकदम अच्छे से पढ़ा दिए हैं और मजे से पढ़ा दिए हैं। हम क्या करेंगे कि वीडियो में लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं होता तो जब वन शॉट लाएंगे तो देखिएगा, लेकिन वन शॉट से अच्छा होता है कि फुल क्लास किया जाए, तब वो मजा आएगा, है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। हाँ सर, अब इस हमको आज पढ़ना है परावर्तन। क्या पढ़ना है, परावर्तन। आइए परावर्तन पढ़ते हैं। परावर्तन क्या दिया, जब प्रकाश की किरण चिकनी या चमकीली सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। अच्छा एक बात बताओ, हमको क्या बोला कि जो प्रकाश है चिमकी या चमकीली सतह, यानी कि एकदम प्लेन चमकने वाला, चमचम जो करता है ना, वो वाला। अब एक बात बताओ, हम दीवार में जा रहे हैं, जाएंगे टकरा के ढीम सीधा पीछे चले आए। अब पीछे चले आए तो वो तो चिकनी या चमकीली नहीं, वहां पे प्रकाश डाल के देख लो दीवार पे अपने, क्या वो टकरा के आता है? नहीं आता है भाई साहब। अब एक और, अपनी स्क्रीन पे डालो तो टॉर्च, स्क्रीन ऑफ करो, उस पर टॉर्च डालो, चमक रहा है। हाँ सर, उसका बेस्ट एक एग्जांपल बताते हैं। आईना, कोई आईना ले लो, उस पर टॉर्च मारो, देखो कितना चमकता है। सो अब यहां से हम लोग समझते हैं, थोड़ा करेंगे प्रैक्टिकल, फिर समझेंगे। ये क्या है, शक्ल देखने वाला आईना, जो हम देख रहे हैं कि आज कुछ ज्यादा ही पसीना आ गया बच्चों को पढ़ाने के फिरा में, है ना। अब देखो एक बात बताओ, ये जो आईना है, हाँ सर जी, हम बोले थे चिकनी या चमकी, देखो ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ हमको आंख पर चमक रहा है। अब ये जो है ना, ये अब यहाँ से प्रकाश डालेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चिकनी या चमकीली सतह जो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि सीधा डालेंगे तो सीधा। भाई साहब हम तो आपको समझा, देखो इस अगर ऐसे प्रकाश आया और टकरा के इसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगा। हम बताते हैं आपको, 1 मिनट का टाइम दिया जाए फिर आपको बताते हैं। देखो ऐसे प्रकाश आया और उसी माध्यम में लौट गया, प्रकाश आया उसी माध्यम में लौट गया। इसका मतलब कि जिस माध्यम से प्रकाश आएगा उसी माध्यम से लौट जाएगा। अब सर जी एक बात बताइए, ये जो आईना लिए हुए है जिसमें हम लोग शक्ल देखते हैं, पीछे किसका लेप चढ़ाया जाता है? AGBR। मतलब नहीं पता? नहीं बताएंगे, जाओ कमेंट नहीं करेगा तो हम लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ कमेंट कर दिया, बता दीजिए ना। सिल्वर ब्रोमाइड को कहते हैं AGBR। जी हाँ, अब ये एक बात याद रखना ना कि जब इसके पीछे जो लेप चढ़ा हुआ रहता है, उसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड के अलावा नहीं लेप इसका चढ़ता है। सर ये ब्लू ब्लू देख रहा है, ये तो पेंट है। क्या है? पेंट है, ताकि सिल्वर ब्रोमाइड उस पे से उखड़े ना, तभी तो देख पाते हैं। वरना शीशा देखो, जब तुम जाते हो उसके साथ रेस्टोरेंट में, और जब रेस्टोरेंट में बैठते हो तो इस डर से शीशा के पास नहीं बैठते हो ताकि उस पार का आदमी इस पार देख ले और घर पे जाके कोई कंप्लेन ना कर दे। सही बात है ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम फेस देखते हैं तो उधर जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका क्या बनता है कि आर पार ना देखकर वही वस्तु टकरा के चले आता है।
समझ में आया क्या? हाँ, तो अब इसका माध्यम एक और हम लोग लगाते हैं। अगर हम बोले कि जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम से लौट जाएगा, तो क्या एक बात बताओ कि अगर ये तिरछा आएगा तो क्या इधर ही तिरछा मुड़ जाएगा? जी नहीं, क्या बोला? जितने एंगल से आएगा उतना ही एंगल से लौट जाएगा। लेकिन उसका एक और कहानी है। अब वो क्या है सो आपको दिखाते हैं। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से लौट गया। अब ये देखो, मान लिया जाए कि ये जो है ना, ये गिरेगा तो जानते हो, समझ जाओ भाई साहब, घर पे कितना डर लगता है। अब देखो यह जो आया वो जितने माध्यम से आया उतना ही माध्यम से ऐसे लौट गया। अब सर जी माध्यम हम लोग मापेंगे कहां से? सबसे बड़का ये है, क्या हम शीशा की तरफ से मापे, यानी कि इधर बताते हैं, क्या ये जो है ना ये शीशा, क्या इस तरफ से हम लोग मापे? ऐसे ले लेंगे और ये आया, क्या इस तरफ से एंगल मापेंगे? शीशा की तरफ से हम लोग एंगल मापे कहां से? जरा वो भी देखते हैं हम एंगल मापेंगे कहां से। 1 मिनट रुक जाओ, फिर करते हैं कुछ सेटिंग। अब एक बात बताओ, अगर क्या हम लोग को उसी माध्यम से मापना हो तो कैसे मापेंगे? तो लेते हैं हम लोग एक अब देखो, ये रहा हम लोग का समतल, ये रहा आप आने वाला किरण, ये रहा जाने वाला किरण, बीच में वो डंडा डाल दीजिए। वो क्या है सर जी? तो हम लोग का एंगल जो है वो बीच से ही मापेंगे। इसका मतलब है कि एंगल जो है ना वो ये वाला मापेंगे। याद रखना, याद रखना, जब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तुमसे कमेंट करवाएंगे। हाँ याद रखना है, ये वाला एंगल मापेंगे और ये वाला एंगल मापेंगे, ना कि हम लोग दर्पण का एंगल मापेंगे। सर जी क्यों? क्योंकि जो आने वाला किरण और जाने वाला किरण का एंगल जो है वो बीच का है अभिलंब। ये जो है इस आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जो बीच में है उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये हम लोग एंगल कहां से मापेंगे? याद रहे, एंगल मापेंगे अभिलंब से। कहां से एंगल मापेंगे? अभिलंब से। ये रहा हम लोग का शक्ल देखने वाला शीशा जो कि हम चमका दिए आपको, और ये रहा हम लोग का डायग्राम। अभी इसी को हम लोग बनाएंगे बोर्ड पर। समझ में आया क्या? आओ ना बनाते हैं हम लोग, तो इसी माध्यम से तो पढ़ते और पढ़ाते हैं। जी हाँ भाई मेरे, आजा। अब क्या करना आप लोग को, जैसा हम बनाए नीचे क्या करना है, एक समतल दर्पण लेना है। क्या करोगे? समतल दर्पण लेंगे। अब समतल दर्पण लेके आपतित किरण और परावर्तित किरण बनाओ। हाँ हाँ खुद बनाओ, क्योंकि जो बनाना था उसको तो हम बता दिए। अब हमको क्या करना होगा पता है? पूरा मेरा बोर्ड जो है ना पानी पानी हो गया। क्यों? पसीना से, इसीलिए इसको करते हैं साफ। तब तक क्या करो तुम लोग कि एक डायग्राम बना दो। बन गया क्या? बना? हम बनाए क्या? हाँ बनाइए। तो हम तो बना लिए। तो हम क्या बोले, एगो बनाना है हम लोग को समतल। क्या बनाना है? समतल। उसके बाद क्या बनाएंगे? आपतित किरण। उसके बाद क्या बनाएंगे? परावर्तित किरण। आ जाओ, यहाँ हम लोग लेते हैं एक समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। और एक बात याद रखना, समतल दर्पण जो होता है वो नीचे से किया हुआ रहता है रब। अब रब क्या कहते हैं? समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, AGBR का होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो होगा उसमें से आर पार दिख जाएगा। जब आर पार दिख जाएगा उसको शीशा कैसे कहेंगे, आईना कैसे कहेंगे, दर्पण कैसे कहेंगे? बताओ ना जरा सा, समझ गए? हाँ तो आ जाओ। अब यहां से क्या करेंगे? आपतित किरण बनाएंगे। आपतित किरण बनाओ। ये रहा हम लोग को आपतित किरण। जा गड़बड़ा गया। ये रहा आपतित किरण। बताओ ना, बार बार गड़बड़ा जाता है। ये रहा आपतित किरण। जब ये आया तो ऐसे लौट जाएगा। इसको क्या हम लोग कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? ये रहा आपतित किरण और ये जा रहा है तो परावर्तित किरण। तो सर जी क्या अभिलंब नहीं बनाइएगा? आप तो बताए थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एक अभिलंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अभिलंब बनाते हैं। ये बात याद रहे, अभिलंब का जरूरत हम लोग का नहीं पड़ता। क्यों पड़ा है? तो केवल और केवल पड़ा है
एंगल मापने के लिए, मतलब कोण मापने के लिए हमको आपतित किरण आया, परावर्तित किरण गया। अब पूछा कि सर जी एंगल मापेंगे कहाँ से, तो वहाँ क्या सोचते रहा, उसको दिमाग में खुरपाती आइडिया आया और बीच में बना दिया, उसको कहते हैं अभिलंब। और वो ही बनाया गया है एंगल मापने के लिए। इसीलिए हम क्या करें, डॉट लाइन दिए हैं ताकि इसको रहता नहीं है, प्रतीत होता है। क्या होता है, प्रतीत होता है। और दूसरा बात याद रखना, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो 90 डिग्री पर अगर आएगा, देखो बताते हैं, यहाँ क्या है, जितने पर आएगा उतने पर जाएगा। मतलब अगर ये डाउन हो गया तो ये भी डाउन हो जाएगा, ये ऊपर हो गया तो ये भी ऊपर हो जाएगा। ये तो फिक्स है। अगर इतना है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये मान लो समतल है, इतना है तो इतना है, ऐसे तो ऐसे, कम जितना होते जाएगा उतना होते जाएगा, 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 होते जाएगा। अब देखो 90 डिग्री पे क्या एक जगह मिला, हाँ, अब एक जगह जैसे ही मिला वो आया उसी पे और गया भी उसी पे। मतलब ये है कि जब ये पास आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, और जैसे ही 90 डिग्री पे होगा, जैसे ही ऊपर से प्रकाश डालेंगे उसी माध्यम से लौट जाएगा। समझ में आया क्या? यस बॉस। कैसा लगा? तो आते उसका नाम लिखते हैं। नाम तो आप लोग लिख, चमकता है शीशा, एक मिनट रुको भाई। नाम तो आप लोग लिख लिए होंगे, अब नाम तो लिख लिए होंगे लेकिन हमको काम है भाई, लिख देते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण, हाँ, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। समझ में आया क्या? हाँ, और इसको क्या कहते हैं? अभिलंब, अभिलंब। और एक बात याद रहे, जहां आया यानी कि आपतित किरण आया, परावर्तित किरण गया और एक बना अभिलंब, तीनों जो यहाँ बिंदु पे टकराता है, तीनों जहां बिंदु पे टकराता है वहां जो बिंदु का नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। समझ में आया क्या? समझ में आ गया। अब हम लोग अगला जानते हैं, हम लोग कोण कहां से मापेंगे? तो सर जी कोण मापेंगे ना अभिलंब से मापेंगे, मापेंगे ना, जा अभिलंब से मापेंगे, आई और आर। समझ में आया क्या? हाँ। अब आई किसको कहते हैं, आर किसको कहते हैं? मतलब सर ये नहीं समझ में आया, 2 मिनट टाइम दो, समझाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। जो ये कोण मापेंगे इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और इसको कहते हैं परावर्तन बिंदु। क्या कहते हैं? परावर्तन बिंदु। अब एक बात याद रखना, वो बता दो, ये जो आया और ये जो गया बीच में बना, पहले नाम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आने वाले को आपतन बिंदु। याद रहे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहते हैं परावर्तन बिंदु। क्या कहेंगे? परावर्तन बिंदु। नाम याद रख सकता है, दोनों क्या है? मिलता जुलता। परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन बिंदु। दिख रहा है क्या? हाँ। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, नाम से तो हम लोग वाकिफ हो गए ना, हो गए। तो आ जाओ, इतना हो गया। हाँ, अब एक बात होता है, यहां से बनता है 2 नियम। कितने नियम सर जी? 2 नियम। भाई मेरे बताओ ना। ओ काला टी शर्ट, काला टी शर्ट, इधर देखो, इधर कितने नियम? बोलो बोलो। 2 नियम। ओ भाई साहब, लाल शर्ट जो पहने हुआ है, अब लाइब्रेरी में बैठ के ऐसे करेगा तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। देख लो ना जरा, कितने नियम? 2 नियम। अब दोनों नियम लिखते हैं, तो दोनों नियम क्या लिखेंगे? पहला नियम, अब देखो तुम लोग बताओगे हम लोग का पहला, हमको पहला नियम, क्योंकि हमको नहीं आता है, जो था हम तुमको दे दिए, अब तुम हमको दो, क्योंकि दोनों भाई है ना, आपस में मिलजुल के रहना है ना, तो हम तो जितना था उतना दे दिए, अब तुमसे हम लेंगे। क्या देखो आ, तो लिखते हैं नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है ना एक ही तल में है। कहाँ है? एक ही तल में है। तो ये पहला नियम बन गया। हाँ हाँ, आगे लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, ये हो गया पहला नियम। अब लिखते हैं हम लोग दूसरा नियम। सर जी दूसरा नियम क्या है? अब देखो दूसरा नियम हम लोग क्या लिखते हैं, आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु दोनों क्या है, आपस में बराबर है। कैसे? क्योंकि जितने डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे जाएगा। 30 पे आएगा 30 पे जाएगा, 70 पे आएगा 70 पे जाएगा, 55 पे आएगा 55 पे जाएगा। मतलब आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आ जाओ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आपतन बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, जा हटेगा नहीं। नीचे लिखते हैं परावर्तन बिंदु। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में? तो ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा, इतना तो बात हम लोग का याद रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया। अब इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ तब तक तुम लोग लिखो। इसको हम लोग करते हैं कट आउट, क्योंकि हमको आगे तुमको देना भी पड़ेगा ना। कहाँ? टेलीग्राम पे। ज्वाइन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ना। चलो आ जाओ। अब इसके बाद एक और बात तुमको बताना पड़ेगी। कितना पूछिएगा हमसे, पढ़ाने आ पाए हैं, पूछ हमसे रहे, क्योंकि हमको काम क्या है, पहले तुमको सिखा देना, उसी बात को पूछना, और ऐसे ही करते करते दोनों भाई करते हैं क्लास को खत्म कर देते हैं। अभी नहीं हम लोग क्लास को खत्म करते हैं पूरे पढ़ के, वो बता रहे हैं। सच में? हाँ सच में। तो तुमसे झूठ बोलेंगे क्या? बताओ तो। नहीं, आप तुमसे झूठ बोलिएगा तो अच्छा बात तो नहीं है ना। भाई से झूठ बोलेगा तो हाँ याद है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा ऐसे पूछते हैं, क्या तुम लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा है? पेपर एक मिनट बताओ जरा, क्या तुम लोग का पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रहा है? और हाँ तो एक लाइक करो, और ना तो बताओ कि क्यों नहीं। क्योंकि हमको आपसे जानना है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरी नंबर बात, अभी तक जो हम आपको पढ़ाए हैं वो अगर आ गया होगा समझ में, तो दिल का इमोजी जो है वो तो भाई भेज दो, और हार्ट बीट भाई वाला भेज दो। उसका नहीं चाहिए, तुम्हारा चाहिए। और क्या करते हैं, लाल वाला जो होता है ना आग, उसको इतना भेज दो कि भाई के दिल में आग आ जाए और तुम्हारा अगला क्लास और मजेदार हो जाए। तो लिखते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है सोच समझते हैं हम लोग। एक बड़ी अच्छी और बड़ी मजेदार चीज लाया हूँ, उसका नाम क्या है बोलिए। अब हम लोग कहते हैं क्या, दर्पण। क्या मतलब? देखो बताते हैं। हम लोग समतल दर्पण तो पढ़ लिए। हाँ समतल दर्पण कैसे बता देता हूँ। समतल दर्पण तो तुमको पता होगा, ये देखने के बाद तुमको पता चल जाता होगा। हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इसमें अगर फिगर देखे, अब इसमें अगर फिगर देखे तो तुम लोगों को क्या लगता है, अगर ऐसे काला आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो काला दिखेगा, गोरा आदमी को खड़ा कर दिया जाए गोरा दिखेगा, तुम्हारे जैसा गधा को खड़ा किया जाए तो गधा ही ना दिखेगा। क्या बोलते हैं, है ना? तो अब क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कि एक बात बताओ, आईना को लो और इतने पास खड़ा करो कि इतना ही दूर तुमको पीछे दिख रहा है आईना के। हाँ थोड़ा और दूर बढ़ा, अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो हम लोग देखते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते हैं ना, वैसे उससे क्या होता है कि हम लोग का जो अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, जो हम लोग का हूबहू जो फिगर दिख रहा वो भी सेम दिखाई देता है। मतलब पास तो पास, दूर भेजो दूर भेजो दूर भेजो, भेजो भेजो भेजो, जितना दूर भेजेंगे ना वैसे हमको लोग को सेम दिखाई पड़ता है। क्या सेम दिखाई पड़ता है? हाँ सच में। इसका मतलब है कि इसका प्रतिबिंब जो है सेम साइज में बनता है। जितने दूर पे आप है उतने दूर पे प्रतिबिंब दिखाएगा, जैसा आप है वैसा प्रतिबिंब दिखाएगा। क्योंकि याद रहे मेरी बहन, तुम हो चुड़ैल तो अंदर भी चुड़ैल ही दिखाई पड़ेगा, ना कि तुम खूबसूरत दिखने लगोगी, है ना? हमको पता है क्योंकि हम हैं भाई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय पे आते हैं, गोल। इतना तो बनता है, भाई होने का फर्ज तो बनता है। आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा घुसियाओ मत, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से एक चीज समझ में आता है कि ये गोल होगा। क्या होगा? गोल होगा। अब ये गोल क्या है सर जी? नहीं पढ़ाएंगे, तुमको गोल भी पता नहीं है, पूछते हो कि सर जी गोल क्या है। आ जाओ, ये रहा एक गोल, खूबसूरत सा गोल। तुम लोग क्या करो, हाथ का करा निकालो और वहां से गोल कट कर लो, क्योंकि गोल, चलो बढ़िया है।
हम मेरे हिसाब से मेरा फिगर ये बढ़िया है, क्योंकि मेरा फिगर नहीं अच्छा आता है, तो ये गोल बन गया। हाँ सर जी। अब 10वां का तुमको मैथ पढ़ते रहे सर जी, 10वां में हम तुमको वृत्त याद कराते हैं। मैथ, हाँ नहीं सर जी, हाँ मैथ, हाँ याद करो याद करो, उसमें वृत्त पढ़ रहे हैं ना, हाँ वृत्त पढ़ रहे। अब वृत्त में होगा क्या, सो बताते हैं। क्या वृत्त पढ़े थे, वहां केंद्र था सर जी। क्या वहां पे त्रिज्या था सर जी, था ना, हाँ चलो बढ़िया बात है। अब देखो एक बात याद रखना, हमेशा का वाला बात बोलते हैं कि ये हमेशा याद रखना। तुम हमको बताए थे क्या कि यहाँ पे होता है जो एक होता है इधर कारी, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र, इतना बड़ा टिकली, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये रहा त्रिज्या। अब तुम लोग से हम पूछेंगे, ठीक है, हाँ। अब हम तुमको बताते हैं कि जब हम हमेशा यानी कि फिजिक्स में परावर्तन या अपवर्तन या दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तो दर्पण क्या होता है, आर पार दिखने वाला पारदर्शी तो है नहीं, ये गोला तो पारदर्शी है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम क्या करेंगे, जब दर्पण बनाएंगे, एक तरफ से AGBR का रब होता है यानी कि घसैया होता है, वो हमेशा होना चाहिए किधर, दाहिने साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक दाहिने साइड क्या करेंगे, रब करेंगे। क्या करेंगे, रब करेंगे, यानी कि इधर भी और इधर भी। अब दो तरफ क्यों हुआ वो आगे समझाते हैं। अब देखो हम पढ़े गोलीय दर्पण, गोलीय जो होता है वो गोल होता है। अब यहां से क्या करेंगे, दो चीज निकालेंगे, कट यहां से करेंगे, दो चीज क्या करेंगे, इधर का पार्ट एक बार कट कर लेंगे, इधर का पार्ट एक बार कट कर लेंगे। इसका मतलब जो है इधर का पार्ट कट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, नहीं सर जी, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, हाँ लगभग बन जाएगा ऐसा। तो ऐसा बना, हम लोग यहाँ पे क्या किए हुए हैं, कुछ ऐसे पेंट, क्या किए, पेंट किए। अब दूसरी नंबर बात, जब इसको काट लिए हैं, मतलब कि यहां से ऐसे किए और यहां से कुछ ऐसे किए, तो ये बन गया, हाँ बन गया। अब दूसरी नंबर बात, जब यहां से इसको ऐसे कट करेंगे और यहां से ऐसे कट करेंगे, तो क्या इधर का पार्ट बनेगा, हाँ बनेगा। तो इधर का पार्ट भी अगर बना ले हम लोग, तो क्या ऐसे कुछ बनेगा, बनेगा। अब इसका कहां से घसे हुए हैं, तो अंदर से, यानी कि याद रहे हमेशा हम लोग दर्पण कहां से घसते हैं, तो राइट साइड। घसा गया क्या, हाँ घसा गया। इतना क्लियर है। मतलब ये है कि एक हम लोग गोले से कितने भाग निकला, दो भाग निकला। क्लियर, हाँ क्लियर। अब दूसरा तुमको बताना है कि यहाँ जो ये क्या, ये गोले का बीच में क्या है, इसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो इधर भी हम लोग केंद्र बनाते हैं, तुम हटो, हम लोग क्या बनाते हैं, केंद्र। और ये केंद्र किधर है, इधर है। कुछ ऐसा केंद्र होगा, हाँ होगा। क्या इधर भी होगा, तो सर जी इधर में तो इधर होगा। क्यों, देखो इस साइड से इधर है ना, हाँ किधर, दाहिने साइड, तो इधर है, क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब याद रहे, अब तुमको हम बताते हैं। देखो जैसे हमको यहाँ पे क्या किया, एक वृत्त को केंद्र डाला। अब केंद्र क्यों डालते हैं, तो सर्कल के बीचों बीच एक केंद्र होता है, बीचों बीच। कहाँ होता है, बीचों बीच। सेम उसी प्रकार हमारे दर्पण में भी दर्पण के बीचों बीच एक केंद्र होता है। अब उसका नाम केंद्र नहीं है, लेकिन हम समझते हैं क्या कि उसका बीचों बीच होता है, वो उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो सर जी कहाँ होगा, तो तुमको दर्पण के बीचों बीच कहाँ दिखाई पड़ रहा, तो ये रहा सर जी। इसको क्या कहते हैं, अब इसमें क्या कहते हैं, तो ये रहा सर जी। अब आ जाओ समझते हैं। इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। लिखते हैं इसका नाम ध्रुव। और इस इधर भी लिखते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। समझ में आया क्या, जैसे एक गोले का केंद्र होता है, वैसा ही क्या होता है, दर्पण का भी केंद्र हो गया। हम लोग के शरीर का भी केंद्र है। चलो आ जाओ, वो बायोलॉजी हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब यहां से क्या करते हैं, जब वक्र, इसको सॉरी वक्र था, केंद्र और ध्रुव के एक लाइन लेते हैं, केंद्र और ध्रुव से एक लाइन को लेते हैं। उसका नाम क्या है अभी नहीं बताना चाहिए, जब जरूरत पड़ेगा तुम्हारे पास हम फोन करेंगे कि हाँ इसका नाम पता चला अभी, अब तुमको बताना पड़ेगा। ये हो गया, कहा सब्जी में कटा गया, ये हो गया। क्लियर क्या, हाँ हल्का लाइन टेढ़ा होगा चलेगा, तुम्हें को बनाना है स्केल से और एक सीधा बना लेना भाई, ठीक है। हाँ अब देखो बताते अगला बात, ये जो हो गया ना, हाँ तो अब इसका हम लोग नाम जानते हैं। तो सर जी अभी तक इसका टिकली जो किए हैं उसका नाम नहीं बताते हैं। इसका नाम होगा, हमेशा याद रहे, प्रधान अक्ष।
प्रधान जी आ गए यहाँ भी, यस प्रधान जी आ गए। तो क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। याद रहे, क्या याद रहे, ध्रुव से और केंद्र से जो गुजरेगा उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। याद है, हाँ याद है। अब अगला तुम्हारा याद करने का तरीका क्या है, जो टिकली हम लोग लगाए हुए थे केंद्र को बीचे बीच से उठाकर, यहाँ कहते हैं केंद्र, लेकिन हम लोग जैसे दर्पण में आते हैं यहाँ कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, क्लियर क्या, हाँ। तो यहां भी क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। क्लियर, हाँ क्लियर। अब अगला तुमसे हम पूछेंगे, क्या पूछिएगा, तो अगर एक बात बता दो, जैसे यहां से केंद्र से हम लोग वक्रता केंद्र में आ गया, तो यहाँ त्रिज्या है, यहाँ भी मतलब कि यहाँ से और यहाँ का दूरी त्रिज्या होगा, वो क्या होगा, वो तुमको कमेंट में बताना है। तो कमेंट में कर दिया कमेंट, हाँ। तो सर जी केंद्र से उठाकर वक्रता केंद्र में लाए हैं, तो सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, बताओ 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 क्या करेंगे। सो तो सर जी त्रिज्या से उठाकर वक्रता त्रिज्या में डाल देंगे। क्लियर क्या, हाँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा कोई बताएगा क्या, तो वक्रता नहीं, हाँ वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। अभी तक क्लियर है, क्लियर है सर जी, नाम अभी तक तो क्लियर है। अब देखो बताते हैं, अब एक और नाम, ज्यादा नहीं, एक और नाम। अब अगला नाम क्या है, याद रखो, बताते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, क्या बोले, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच एक हम लोग टिकली लेते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच टिकली लेते हैं। इस टिकली के नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। तो इसको हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस, इसको क्या कहते हैं, फोकस। अब सर जी एक बात बताइए, बोलो, बिल्कुल बताएंगे, तुमको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो सर जी जब हम इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, चाहे कहीं लिखना होगा, इतना बड़का बड़का नाम लिखेंगे, जमाना चलेगा। हम लोग 10वां में आ गए हैं, कुछ हम लोग का स्टैंडर्ड है, आप इतना लिखवाने का बात करते हैं, नहीं चलेगा, नहीं बताना पड़ेगा, बताइएगा, नहीं तो नहीं बताइएगा। आज से भाई कहना बंद, रूसो मत, आ जाओ बताते हैं क्या है वो देखते हैं। हम लोग प्रधान अक्ष को प्रधान ही छोड़ देते हैं, कहेंगे तुम्हारा नाम चेंज नहीं करेंगे। ध्रुव को कहते हैं पी। क्या कहते हैं ध्रुव को, ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। क्लियर क्या, हाँ। वक्रता केंद्र को हम लोग कहते हैं सी। क्या कहते हैं वक्रता केंद्र को, तो हम लोग कहते हैं सी। क्लियर क्या, हाँ। अब अगला बारी आती है फोकस की। फोकस को कहते हैं एफ। क्या कहते हैं फोकस को, फोकस को कहते हैं एफ। अब अगला बारी आती है, अगला क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग क्या कह दिए थे, सी। सी और कुछ बचा क्या, उसके बाद आती है त्रिज्या। जा, यहाँ तो वक्रता त्रिज्या लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं आर। वो तो तुम लोगों को पता है, इसका जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर, हाँ क्लियर। हम लोग को हमेशा प्रतिबिंब ज्यादा बनाते टाइम सेंटर, फोकस, ध्रुव यानी पोल और प्रधान तो हर बार काटेंगे ही काटेंगे। अभी तक क्लियर आया होगा तो लाल इमोजी और दिल की इतना मैसेज भेज दो कि हमारे और आपके बीच की कनेक्शन एकदम बन जाए। एक बात बताइए सर जी, इतना तो आप लोग बता दिए, लेकिन अभी तक आप हमको ये नहीं बताए हैं कि इसका नाम क्या है। मतलब इसका पूरा नाम बता दिए, लेकिन ये जो दर्पण काटे हैं उस दर्पण का नाम क्या है। उई वाह, तुमको याद है दर्पण का नाम पूछने के लिए, हाँ याद है हमको। तो हम क्या करेंगे, दर्पण का नाम बताते हैं। इसको हम लोग कहने वाले हैं अवतल दर्पण। क्या कहने वाले हैं, अवतल दर्पण। ओहो, और इसको कहने वाले हैं उत्तल दर्पण। क्या कहने वाले हैं, उत्तल दर्पण। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमको क्या पूछिएगा, आप हमसे बताइए। तो अगर हम तुमसे पूछूं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं पूछा जाए तो क्या बताओगे, ये हमको कमेंट पिन करो। कमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं सर जी, आप कहिए और हम नहीं करेंगे। भाई 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 भाई, यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से भाई भाई, यहाँ से कनेक्शन चलता है, क्या चलता है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग, जब यहाँ पढ़ेंगे, अब यहाँ से इसका फिगर देखो, फिगर देखो, क्योंकि हम फिगर से तुमको डायग्राम उसका किसे कहते हैं याद करा देंगे। डिफिनीशन, फिगर क्या है, गोलीय दर्पण।
हम लोग क्या लिखेंगे वो बताओ, कमेंट पिन करो, कमेंट पिन करो। करते हो। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब जिधर शीशा हो, किधर हो शीशा हो, वो क्या है अंदर की ओर धंसा हो। मतलब गोलीय दर्पण ऐसे लिखेंगे, लिखो हम बोलते हैं आप लिखो। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर क्या, हाँ तो इसको लेते हैं हम टेलीग्राम आपको पहुंचाने के लिए एक संदेशा, और फिर हम इसके आगे करते हैं इसका किसे कहते हैं वो लिख लिया होगा तो अच्छा बात है, और नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं है, हम उसको बता देते हैं। बता दीजिए सर जी, बता दीजिए, लिखने का मन नहीं कर रहा था। आप देखिए कि वहाँ पे लिखाइएगा, वही हम लिखेंगे। गलत बात बोल दिए तो लिखना पड़ेगा, मतलब नहीं सर जी नहीं लिखे हैं, बोले थे ना, भुलाइएगा, वो मेरा दूसरा को देख रहे थे। चलो पढ़ो, गलत। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जानते हैं अवतल दर्पण की, हेडिंग डालो अवतल दर्पण। क्या डालेंगे, अवतल दर्पण। फिगर तो पता होगा किसको कहते हैं अवतल दर्पण, तो हाँ फिगर तो पता है, तो लिखते हैं अवतल दर्पण। लिखो अवतल दर्पण। क्या कह दिए, अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिसका, लिखो लिखो लिखो, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, हाँ सर जी क्लियर है। क्लियर क्या, क्लियर बॉस क्लियर। अब एक बात बताओ, अवतल दर्पण को हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे वो तो बताइए। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। हाँ सर जी मुंह देखे में, हम अपना फेस करिया का फेस ले जाएंगे, सामने में रख देंगे और देख लेंगे। उसके अलावा बताओ, हमको पता है कि तो अपना काला काला फेस गधा वाला उठा कर ले जाएगा। अब उसका अगला, सर जी एक बात बताइए, हाँ हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी के अग्रदीप में उपयोग करेंगे। गाड़ी का अग्रदीप मतलब आगे का लाइट लगा होता है ना, लाइट, वहां पे उपयोग करेंगे। सच में, हाँ सच में। अगला क्या करेंगे, जब डॉक्टर को नाक को, आंख को, कान को, दांत को देखता है ना, वहां यूज करेंगे। मतलब छोटे चीजों को बड़े दिखाने के लिए यूज करेंगे। सच में, हाँ सर जी सच में। उसके बाद क्या यूज करेंगे वो बता दो। सर जी जब छोटे से बड़े की अगर बात है कि छोटे चीज को बड़े दिखाना, तो हम हजामगंज जाते हैं दाढ़ी केस कटवाने, वहां भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे दाढ़ी को, वो दाढ़ी जो होता है छोटे छोटे बाल को वो देख लेता है, यानी हजामती दर्पण के उपयोग में। तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग अगर दें, यहाँ से उपयोग डाल दो, उपयोग और लिख लो हजामती दर्पण। क्या लिखेगा, हजामती दर्पण। हजामती दर्पण। और क्या हो जाएगा, गाड़ी के अग्रदीप। और क्या लिखेंगे, डॉक्टर के नाक कान गला के उपयोग में। ठीक है, और सारा होता है, तो हम लोग इतना जान गए। अब उसके बाद क्या जानते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, बोलो बोलो बोलो, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो लिखो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या लिखेंगे, सेम। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, लिखो ना सर जी, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। उसका फिगर ऐसे होता है ना, ऐसे बाहर की ओर
उभरा हो, लिख सकते हैं क्या? उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर क्या? हाँ। अब इसका उपयोग कोई हमको कमेंट करो। क्या कमेंट करो? उपयोग। अब उपयोग क्या है, मतलब इसको हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करने वाले हैं वो कमेंट कर दो। अब कमेंट पिन में तुमको ये बताना, ये होमवर्क तुम्हारा रहेगा कि हम लोग उत्तल दर्पण को कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ये रहा तुम लोग को होमवर्क रहा। सर जी होमवर्क दीजिएगा घर से, हमको होगा कि नहीं होगा, एक आज तक हमको बात नहीं समझ में आया है, बता दीजिए ना आप। एक बात बताओ, बाइक चलाते हो? हाँ सर ये बाइक तो चलाते हैं। बाइक के दोनों साइड में जो लगा होता है आईना, उसको देखे हो? हाँ देखे हो। वहाँ ऑब्जर्व क्या किए हो? तो सर जी ऑब्जर्व यही किए हैं कि अपना शक्ल छोड़कर, पता है कि तुम वही दो बोलोगे, नहीं सर जी वो नहीं बोलेंगे। बड़का बड़का ट्रक होता है ना, वो सबों में दिख जाता है। सही में? हाँ सर जी, मतलब बड़का बड़का ट्रक दिख जाता है, इतना बड़का 4 चक्का दिख जाता है। अच्छा एक बात बताओ सर जी, ये मतलब कि कार के जो साइड में भी लगा होता है उसमें भी वही होता है? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हम लोग गाड़ी के जो साइड मिरर में उपयोग करते हैं वहां पे उपयोग किया जाता है। कमेंट पिन करो और इसको लिख लो। क्लियर क्या? हाँ। तो इसको हम लोग एक पिन मारते हैं, आपके पास संदेश पहुंचाएंगे इसके लिए, और आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है वो आपको संदेश करना है। और सर जी आगे क्या है वो तो हमको पता ही नहीं है। अब हम आगे इसको पढ़ेंगे ना, चिन्ह पढ़ेंगे, मतलब कहाँ पे वस्तु को रखूं तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ओहो क्या बात है, मतलब सर जी कि हम यहाँ पता करेंगे कि वस्तु को किधर रखना है। घर के पीछे, ओए घर के पीछे मत जाओ, तो घर के दाहिने, घर छोड़ दो, यहाँ आओ। हम लोग को प्रधान अक्ष में क्या क्या था वो देखो। ओहो ये बात है। हाँ तो सर जी प्रधान अक्ष के क्या करेंगे, नीचे डालेंगे कि ऊपर डाल। ओए होए 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 होए, नीचे ऊपर छोड़ दो। तो सर जी प्रधान अक्ष जो दिया गया है ना उसको क्या कहेंगे? तो प्रधान अक्ष के सेंटर था, फोकस था और सब जगह था, ध्रुव था, वहां पे। यस बॉस, वहां पे डाल सकते हैं तुम। अब सही बात बताइए ना, आप इतना बोलते क्यों हैं भाई? आओ भैया, इतना बोलते क्यों हो? मुंह नहीं दिखता? तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते हैं भाई, बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि तुम बोर ना हो जाओ इसके लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं, है ना? क्योंकि पढ़ना है और ऐसे नहीं पढ़ना, मजे से पढ़ना है कि कुछ सीखूं। अभी तक बताओ तुम इतना पढ़ा है, कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? मतलब हंसते खेलते भाई वाली बात, यहाँ से यहाँ कनेक्शन वाली बात खत्म हो गई इतना देर। तो ऐसे ही हम लोग आगे, और आगे ज़्यादा देर का नहीं, 10 से 12 मिनट का और टॉपिक बचा हुआ है। हम लोग का ये पता करेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, और ये पता करेंगे कि दर्पण सूत्र क्या है, और ये पता करेंगे आवर्धन क्या है। क्लियर? सच में? हाँ। और क्या है इसमें, क्लियर करते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब रखने से पहले ना कुछ उसका महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, ठीक है? अब बताते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या है वो देखो। कुछ इसको दर्पण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। दर्पण तो कहते हैं वो तो पता है, अब ये दर्पण अभी नहीं कहते हैं भाई, ये पता था तुमको लेकिन तुम गलत बताए। अब इसको दर्पण कह सकते हैं। हाँ सही, ये सब अवतल का है, ठीक है? सब हेडिंग क्या देना, अवतल का है, तो ठीक है सर जी अवतल का है। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबको प्रधान अक्ष काटो, सबको प्रधान अक्ष, सबको प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष और प्रधान अक्ष, ठीक है? हाँ। और ये जो है ना अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में लागू होगा, लेकिन उसका भी बता देंगे हम लोग, उत्तल का भी बता देंगे, ठीक है? इधर है अवतल, और चलो तुमको बता देते हैं एक बार, वरना तुम लोग है ना रो के जियान कर देगा। नहीं रोएंगे सर जी। ये रहा तुम्हारा उत्तल, ये रहा उत्तल, ठीक है? हाँ तो ये रहा उत्तल। सर जी एक बात बताइए, हाँ बोलो, एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात, 8 बात, 10 बात, 20 बात, तुम जो बोलेगा वो मैं सुनूंगा,
लेकिन जब हम बोल दे तुमको पढ़ने के लिए तो तुमको सुनना पड़ेगा, नहीं ये तो नहीं हो सकता। इतना कर लो, कर लिए। हाँ अब लोग हम डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ कहते हैं ध्रुव, और इधर हो जाएगा कुछ फोकस, और इधर हो जाएगा कुछ सेंटर, सेम। हाँ अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छी बनाएंगे फिगर। देखो बताते हैं हम क्या कह रहे हैं। अगर प्रतिबिंब अगर प्रकाश अनंत से आएगा और अवतल दर्पण पे टकराएगा, क्या बोले, अगर प्रकाश अनंत से आएगा और अवतल दर्पण पे टकराएगा तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा वो देखते हैं। तो अगर प्रतिबिंब अगर प्रकाश अनंत से आया यानी कहीं से आ रहा होगा, वो दर्पण पे टकराएगा। हमेशा याद रखना जब अवतल दर्पण पे टकराएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर। एक नहीं 1000 प्रकाश का अगर वहां पे रे जाए और दर्पण पे टकराएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। एक नहीं, तुमको जितना रे का मन है उतना गुजारो। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। क्लियर, क्या क्लियर। अगला बारी, ये रहा हम लोग का ध्रुव, ठीक है। अब अगला बारी सेम इसी का हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब क्या एक बात बताओ कि अगर अनंत से आया तो फोकस से गया, अगर फोकस से आ जाए तब, गुड क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर फोकस से, तो ये रहा हम लोग का फोकस, ये रहा कुछ सेंटर। तो अगर फोकस से आ जाए, अगर फोकस से आकर दर्पण पे टकराए तो कहाँ जाएगा, तो अगर फोकस से आकर दर्पण पे टकराए तो ये जाएगा कहाँ, अनंत। मतलब जिधर से आया इधर गया, फिर उधर से गुजारेंगे अपोजिट। अनंत से आया कहाँ गया, फोकस पे, फोकस से जाएगा कहाँ जाएगा, अनंत पे। क्लियर, यस। अब देखो आगे आते हैं। ये रहा ध्रुव, कुछ ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर। अगली बारी, अगर हम लोग का प्रतिबिंब जो है, अगर क्या करें इसमें कि पोल से यानी कि ध्रुव से, अगर प्रकाश को ध्रुव से गुजारे, कहाँ से गुजारे, ध्रुव से, तो ये क्या हो जाएगा। एक बात बताओ, देखो सर जी बताते हैं। अब ये कैसे होगा, देखो आया, हाँ आपतित किरण, ये अभिलंब का काम कर गया, ये गया परावर्तित किरण। सर जी वो तो समतल में होता है। एक बात बताओ, एक हम कितना टेढ़ा भी ले लो, चाहे गोल एक ले लो, और एक बिंदु के आकार, प्रकाश तो एक बिंदु पे पड़ रहा है, बिंदु के आकार पड़ेंगे तो इसको देखने के बाद तुमको समतल ही नजर आएगा। इसीलिए यहाँ पे समतल का काम कर गया। क्या किया, समतल का काम कर गया, ठीक है। इसीलिए देखोगे तो ध्रुव से जैसे ही प्रकाश आता है उसी माध्यम में प्रकाश क्या हो जाता है, रहता है, यानी कि उसका कोई लाइन चेंज नहीं। क्यों, 90 डिग्री याद करो, 90 डिग्री। क्लियर सर जी, क्लियर। हाँ अगला आता है। अब अगला क्या है वो देखो, ये और ये। अब देखो अगर प्रकाश सेंटर से गुजरे, कहां से, सेंटर से गुजरे, एक बात याद रखना, सेंटर से जैसे ही गुजरे उसका रिटर्निंग जो होगा वो सेंटर से ही होगा। यानी जैसे आपतित किरण आएगा वैसा ही परावर्तित किरण लौट जाएगा। क्लियर, क्या, हाँ क्लियर। अब इस पे आते हैं। अगर यहाँ पे एक काम करते हैं, सबको हम ये सब बनाते हैं, इसका फोकस इधर होता है, इसका सेंटर इधर होता है, क्यों, आइए अब बनाते हैं, हल करते हैं इसको। देखो 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 जरा सा, सेम काम करो, सेम काम करो इधर। अच्छा एक बात बताओ, कितना भी इधर सेंटर है लेकिन इधर घसा हुआ है। अब बताओ ये घसा हुआ चीज पे अगर तुमको कहेंगे शकल देखो, शकल देखो कैसा दिख रहा, शकल दिखेगा कभी, बताओ तो तुम, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये घसा हुआ है। इसका मतलब कि भले इधर घसा हुआ है, इधर घसा हुआ है, हमको प्रकाश को जिधर फेस दिख रहा उधर ही तो देखना, प्रकाश को गुजारना पड़ेगा ना। हाँ तो उधर हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकाश अनंत से आएगा तो ये तो उस पर जाएगा नहीं, तो टकरा के फैल जाएगा। इसका मतलब ये जरा से यहाँ से हम लोग गुजारते हैं। अगर अवतल दर्पण में प्रकाश आएगा तो फैलने की जगह सिकुड़ जाता है। क्या करता है, सिकुड़ जाता है, और जैसे ही उत्तल में आएगा तो फैल जाता है। और जब ये मिलता नहीं है ना तो इसको हम फोकस से मिलता हुआ प्रतीत करते हैं। एक बात बताओ ना तुम, जरा सा रियल लाइफ में जाते हैं।
अगर वो तुमसे ना मिले, चाहे कितना दिन भी हो जाए, हाँ क्या करा जाता है, लड़का लोग क्या करता है, उसको अपने सपनों में देखते हैं, यानी कि उसको मिलने का प्रतीत करते हैं। काश हम लोग ऐसे मिलते, प्रतीत करते हैं, ऐसे मिलते तो ये करते, वो करते, ये करते, यहाँ घूमने जाते, वहां घूमने जाते, ये खाते, ये गिफ्ट देते, ऐसे करते, वैसा करते, बहुत सारा हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जीरो। रियलिटी बात है भाई, हंसो मत, है ना। सेम उसी प्रकार यहाँ क्या होता है, उत्तल में क्या होता है, यहाँ पे अधिकांश तुम लोग को ये देखा जाएगा कि यहाँ पे इमेजिनरी ही किया जाता है, क्योंकि ये मिलने देता ही नहीं है, आएगा और फैला देगा। जैसे कि हमारे जिंदगी में एक दुश्मन होते हैं जो अगर गलती से भी देख ले, फोन को देख ले, फोन को हिस्ट्री को देख ले, अगर उसका मिल जाए तो हम लोग अलग करने का उस लग जाता है। सेम ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये क्या करेगा, प्रकाश आता है, आपस में मिलने का प्रयास करता है, लेकिन वो मिलने की जगह दोनों को अलग अलग भेज दिया जाता है, तो नहीं मिलता है। तो दोनों अलग अलग होने के बावजूद दोनों सपने में अपने क्या करते हैं, मन ग्रंथ कहानी को बनाकर मिलने का प्रयास करते हैं कि हम लोग ऐसे मिलते, ऐसे करते। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। अब क्या करते हैं, सेम इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। अगर यहाँ पे क्या आनंद इधर से आए कर्व और ऐसे लौट जाए, जैसे यहाँ हुआ था ना, जैसे मतलब आनंद से आया टकरा के गया कहीं अलग से आया टकरा के आनंद पे जाएगा। हाँ, ये कहाँ हो जाएगा, फोकस पे। क्लियर। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ पे भी होगा कि अगर ये अनंत से आया कहाँ पे, पोल पे, तो ये उसी माध्यम में लौट जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ इसलिए होता है ताकि ध्रुव से ध्रुव मिला रहे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या होगा, सेंटर की बात है तो कहीं अलग से आएगा सेंटर के माध्यम से और उसी माध्यम से लौट जाएगा और ये चला जाएगा सेंटर के पास, प्रतीत होगा। इतना तुम लोग लिख लो। आगे हम लोग करते हैं हल। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप बताए वो इस्तेमाल कहाँ होगा, ये जरा सा बता दीजिए। तो ये जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो आगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहां पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि अगर हम लोग को दर्पण पे पड़ेगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, अगर ध्रुव पे प्रकाश पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ये सब आगे जब हम लोग प्रतिबिंब को बनाएंगे तो पता चलेगा कि किधर इसका जरूरत कैसे पड़ेगा। मतलब कि समझ में एक और बात बताते हैं तुम्हारे रियल लाइफ का, थोड़ा मजा आएगा। इसीलिए देखो एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे जिंदगी में रियलिटी बताते हैं, अगर तुम्हारे कोई जिंदगी में है तो उसका क्या होता है ना कि अहमियत नहीं समझ पाते हो। क्या सही है क्या, सच में? हाँ, उसका मतलब कि रहना, मतलब कैसे उसका बात क्या है, क्या वो कुछ कहता है वो हकीकत है ना, मतलब उसका कुछ भी रहना, वो फोन कर रहा है तो अपने अंदर इरिटेट हो जाना कि वो फोन क्यों कर रहा है। लेकिन अगर वही इंसान ना रहे तो कैसा मन करता है कि वो फोन करे, हाल पूछे, है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जब ये क्या करने वाला है वो कब पता चलेगा, तो जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब इसका अहमियत पता चलेगा। अहमियत भाई किसी का। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो एक बार अब आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण में, एक बात, ये रहा तुम्हारा प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ, हेडिंग डालो। हेडिंग तुम्हारा क्या रहेगा वो मैं बोलता हूं, तुम लोग लिखो। अवतल दर्पण में हम लोग क्या बनाए, अवतल दर्पण बनाए। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे रखा जाए तो, कहाँ, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे रखा जाए तो, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लिया होगा। हम सबसे पहले हमको क्या करना है, एक प्रधान अक्ष लेना है। क्लियर। हाँ, उसके बाद इसको नामकरण करना है कि कहाँ क्या होता है। तो यहाँ पे एक पोल हो जाएगा, कहीं पे फोकस हो जाएगा और कहीं पे सेंटर हो जाएगा। अब दूसरा एक चेतावनी देते हैं, नाम जो है याद रहे, मेरे पास तो मार्कर मिटाने का समाधान है, तुम्हारे पास अगर कटर पेंसिल है और स्केल तो लेके बैठे, बढ़िया से फिगर बनेगा और अच्छा से बनाएंगे। लेके बैठा है तो पता है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन जो नहीं लेके बैठा है भाई तुम बुर्बक नहीं हो, बस मेरे बताने का लेट हो गया, देरी हो गया, लेके बैठते हैं क्योंकि वहां मिटाने का समाधान होता है। दूसरा बात,
हम लोग क्या करते हैं, नामाकरण तुम लोग क्या करना, बाद में देना। अब बाद में कब देंगे, जब हम फिगर बनाएंगे तो बताएंगे। क्यों वो गलती हो जाती है पता है क्या, प्रकाश आते हैं टकरा कर कहीं मिलवे नहीं करता है, अब मिलता नहीं तो उसको मिलाना पड़ता है, तो फिर से मिटाकर चिन्ह काटना पड़ता है। अब जहां कट जाएगा उसी हिसाब से हम लोग नामाकरण रख लेंगे, इसी हिसाब से, इसीलिए पता है। बाकी अपना अपना बनाने का, हम क्योंकि ऐसे ही बनाए हैं शुरू, जब हम लोग 10th का एग्जाम में पढ़ रहे थे तो हमको सर बताया नहीं था रियलिटी में, मतलब अपना कुछ ऐसे ही बार बार गलती हो जा रहा था हमको खुद से, तो हम क्या किए कि बाद में नामाकरण ही गलती करें, मतलब कि बाद में ही नाम फिगर बना के फिर नाम देने लगे। क्या बात है, गलती होता ही नहीं, कहीं भी काट लो उसके जहाँ पे नामाकरण होना चाहिए उसके हिसाब से नामाकरण देते थे। ये थोड़ा सा अपना दिमाग कभी कभी बुड़बक वाला लगा लेते थे। अब क्या करते हैं, वस्तु को अनंत से ले जाते हैं, अनंत से लेगा। अब ये एक बात बताओ, हम लोग को कोई भी वस्तु को अगर प्रतिबिंब बनाएंगे तो कम से कम 2 रे चाहिए, कितने रे, कम से कम 2 रे। अब ये याद करो पिछले बार वाला में कि अगर वो अनंत से आएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, तो उसका प्रतिबिंब अगर अनंत से प्रकाश आया तो अवतल दर्पण में टकरा के कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो, फोकस पे जाएगा, फोकस पे। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पे बन गया। क्लियर, हाँ। इसका स्थिति लिखते हैं, मतलब कि इसका वस्तु कहाँ पे है, वस्तु की स्थिति ये सब लिखना पड़ता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की साइज, उसके बाद लिखेंगे प्राकृतिक यानी कि नेचर क्या है, सो समझाते हैं। देखो वस्तु कहाँ रखा गया है वो तुमको बताना है, तो वस्तु अनंत पे रखे थे, कहाँ पे रखे थे, वस्तु को अनंत पे रखे थे। प्रतिबिंब कहाँ बना, तो फोकस पे बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो फोकस पे बना। उसका साइज क्या है प्रतिबिंब का, तो एक टिकली बिंदु के आकार का है, तो लिख देंगे बिंदु के आकार। अगला जो है प्राकृतिक यानी कि कैसा बना, तो यहाँ तो बिंदु के आकार का है तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में है ना, अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा मात्र एक जगह ऐसा है जो आभासी और सीधा बनेगा, वो कहाँ है, तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं ना तो इधर बनता है। जो दर्पण के पीछे बनेगा ना, दर्पण के पीछे याद रहे वो क्या होता है, आभासी और सीधा। आभासी क्यों होता है वो तो समझ गए, ये समझ में आया क्या, हाँ। तो प्राकृतिक हम लोग क्या लिख सकते हैं, वास्तविक। अच्छा नीचे दिख रहा है क्या, हमको देखना पड़ेगा कि दिख रहा है कि ना, उल्टा, क्योंकि दिखेगा तब सही है वरना लिखना, देखते हैं, ठीक है। अब हाँ दिख रहा है, चलेगा। अगला हम लोग बनाते हैं दूसरा प्रतिबिंब। अब दूसरा तुमको हेडिंग क्या देना है ना, अनंत और सेंटर के बीच में, यानी कि अवतल दर्पण में लिखो, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और फोकस पे रखा जाए तो, अनंत और सेंटर के बीच में रखा जाए तब, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है, हाँ। तो फिर से एक लेते हैं हम लोग लाइन, जिसको कहते हैं प्रधान अक्ष, और उसके बाद यहाँ से हम लोग कर लेंगे सेंटर फोकस को लाइन ले लेंगे। अब यहाँ से तुमको एक बात बतानी है, हम वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, अनंत कहाँ होता है किसी को पता नहीं, और सेंटर और आगे करते हैं ताकि सही रहे, सेंटर के बीच में। तो अनंत इधर होगा और सेंटर मतलब इधर कहीं पे हम लोग एक कलुआ को खड़ा कर लेते हैं। रामलाल के दोस्त कलुआ, ये रहा रामलाल के दोस्त कलुआ, ठीक है। इसको हम लोग खड़ा किए। अब हमेशा याद रखते हैं कि कितने रे, 2 रे। फर्स्ट रे ऐसे गया और टकरा गया दर्पण पे, ये गुजर जाएगा फोकस से। कहाँ से गुजर गया, फोकस से। अब दूसरा रे जो है, दूसरा रे हम लोग कहाँ से गुजारे, दूसरा रे तुम्हारे पास सेंटर से गुजार लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं,
पोल से गुजार लो कोई दिक्कत नहीं है, फोकस से गुजार लो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते याद रहे कि अगर प्रतिबिंब जो है ना इसके आगे चला गया तो तुमको चेंज करना पड़ेगा, इसके आगे चला गया तो चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम सब में क्या करते हैं, ध्रुव पर गुजारते हैं। तुमको मन है प्रतिबिंब सेम जगह बनेगा, तुम कहीं से गुजार लो, लेकिन हाँ सबका कंडीशन याद रखना कि फोकस से गुजरेगा तो फिर अनंत जाएगा, यहाँ सेम लाइन पे बनेगा, यहाँ है ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर बनेगा। हल्का गलती बन गया हमसे भी, लाइन सीधा नहीं कटा पाया, ठीक है। हाँ तो इसको हम लोग करते हैं इरेजर। अब सही बना। अब यहाँ पे बन गया ना, हाँ तो देखो ये हमेशा लाइन के नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा, लाइन के कलुआ बन गया नीचे। हाँ देखा कलुआ बन गया कहाँ, नीचे। और ये भी देख लो कि उल्टा बना है, कैसा बना, उल्टा बना प्रतिबिंब, यानी कि अब बना कहाँ भी, तो फोकस और सेंटर के बीच में। अब याद एक हम तुमको कराते हैं, याद करने वाली बात है, याद रहे। अनंत पे लाए थे तो फोकस पे, अनंत और सेंटर के बीच में लाए तो फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर पे लाएंगे तो सेंटर पे ही, सेंटर के बाद ले जाएंगे यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में, तो सेंटर और अनंत के बीच में, फोकस पे अनंत पे, फोकस और पोल के बीच में कहाँ जाएगा, पीछे। याद करने वाले मतलब उधर से वस्तु आएगा, इधर से प्रतिबिंब जाएगा। एक बार याद करा देते हैं, अनंत पे वस्तु रहेगा, अनंत पे वस्तु रहेगा, फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और सेंटर के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। और कहाँ बनेगा, सेंटर पे तो सेंटर पे, मतलब एक जगह तो बराबर होना निश्चित है भाई ना। और अगर सेंटर के बाद आते हैं तो सेंटर और फोकस के बीच में, तो सेंटर के उधर जाते हैं अनंत, सेंटर और अनंत के बीच में, फिर आते हैं फोकस पे तो कहाँ जाते हैं, अनंत पे, और फिर आते हैं फोकस और पोल के बीच में तो कहाँ जाएगा, तो पीछे। आगे मिलने की कोई संभावना नहीं। अनंत के बाद कहाँ मिलोगे भाई, अनंत तो कहीं मिला हमको खुद पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो आगे नहीं मिलने वाला, चले जा पीछे। क्लियर। इसका स्थिति लिखो, वस्तु की स्थिति। देखो हम लोग लिख के ना इतना समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। वन शॉट है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम इसलिए दिए हैं ताकि जो अगर नहीं पढ़ा होगा कभी उसको भी समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, इतना अच्छा से हम लोग क्या किए हैं कि पढ़े हैं, ठीक है, और मजे से पढ़े हैं। अब एक बात बताओ कि अब भी अगर समझ में ना आया हो तो अब बात बताओ क्या करें। अगर हाँ एक काम कर सकते हैं, अगर तुमको कहाँ नहीं समझ में आया है तो चलेगा, कि कहीं एक जगह नहीं आया तो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, कमेंट कर देना। देखो वस्तु ही नहीं है भाई, गलती से दे आयल है। वस्तु की स्थिति अनंत और सेंटर के बीच, अनंत और सेंटर के बीच, प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच। क्या पहले सेंटर नहीं लिख सकते ना, हम लोग उधर से आ रहे हैं, उधर से फोकस और सेंटर के बीच। साइज क्या हो जाएगा, तो साइज हो जाएगा छोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब के साइज छोटा, हम लोग डायरेक्ट लिख के छोटा। प्राकृतिक क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ये में तो दिख रहा है और उल्टा। क्लियर। क्लियर। अब आगे हम लोग लिखेंगे, आगे क्या हो जाएगा, वो प्रतिबिंब खुद बनाओ ना। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखते हैं कि हम कुछ तुमसे चीटिंग करते हैं, मतलब कि सब रे मिटाते हैं खाली ऐसे, सर जी हमसे चीटिंग, और इसको ऐसे मिटाते हैं। इसको कहते हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है। हाँ अब तुम लोग ये काम नहीं कर सकते हो, हमको पता है, और तुम लोग को आया होगा गुस्सा, ये भी पता है, सर जी हमसे कर रहे हैं चीटिंग। लेकिन मेरा मेहनतवा तो मुँह ही चल गया भाई, बताओ तो तुम, तनका आसानी से ये लिखने से बचे हम। क्लियर क्या, हाँ क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे वो बता दो। तो प्रतिबिंब को हम लोग रखने वाले हैं, क्या कहते हैं, सेंटर पे।
तो हेडिंग डालो अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो हम लोग कहाँ बनाएंगे, वक्रता केंद्र पे। तो ये रहा वक्रता केंद्र पे, ये वो रामलाल के दोस्त कलुआ। अब इस कलुआ को क्या करेंगे, पहला रे गुजारेंगे, वो कहाँ जाना चाहिए, सेंटर नहीं फोकस, वो जाना चाहिए दर्पण पे। क्लियर, हाँ। अब वो कहाँ से गुजरेगा, वो जा, हम लोग फोकस को चेंज कर देंगे, यहाँ पे फोकस आया, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। क्या कीजिएगा, अब लाइन कट गया तो अब कहाँ गया, फोकस पे। अब दूसरा जो है ना, दूसरा कहाँ से गुजारे, तो ये रहा पोल पे। और ये कैसे गुजारेंगे, ऐसा काटना है जो उसके सेम साइज में बने, याद रहे, बना दिए हम तो सेम साइज में। इसलिए हम बता रहे हैं कि एक बात बताओ, ऐसा लाइन इरेजर रहेगा तो मिटा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं स्केल से इधर भी रखा सकता है। इसीलिए बता रहे हैं ना कि इरेजर का इस्तेमाल किया करें, ताकि लाइन जो है हम लोग को सही काटना पड़े। ये रहा हम लोग का प्रतिबिंब, और रहा कैसा वो देखते हैं। तो इसका साइज देखो, अब इसका वस्तु को स्थिति देखे तो कहां पे रखे हैं, सेंटर पर, प्रतिबिंब की स्थिति सेंटर पर, साइज क्या हो जाएगा, बराबर, प्रकृति क्या हो जाएगा, वही सेम। वो सॉरी मिटाना नहीं ना चाहिए था, ये मिटा देंगे, कोई बात नहीं है, उल्टा। अगला क्या बनाएंगे, तो अगला हम लोग रखने वाले हैं अवतल दर्पण में वस्तु जो है ना, वो कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखने पर। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, यानी कि ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर, ये दोनों के क्या रखते हैं, वस्तु बीच में। थोड़ा सा टाइम देगा, हम लोग मार्कर में इंक डालते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो, इस प्रतिबिंब को बनाओ, बस 2 मिनट हमको टाइम दो, क्योंकि आप लोग को देखने में भी दिक्कत हो रहा होगा। तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम तुम्हारे सामने हैं, और इसके लिए तुमको करना होगा क्या कि तुमको बनाना पड़ेगा बना क्या, बोलो जल्दी। हम लोग, अच्छा एक बात बताओ ना, तुम लोग से कैसे ही हम लोग भाईचारा का बात करते, कमेंट करेगा। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम पढ़ रहे हो बढ़िया से, नहीं बोल रहे क्या, इस बार है ना जाएगा हमारे पीएमजी का नारा की बार, कितना पार, सजी 450 पार, वाह 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 वाह। तो आते हैं अब प्रतिबिंब पे आते हैं, है ना। अब ऐसे मतलब कि अच्छा से पढ़ते रहे तो, अगर क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच सकते हैं कि आपका ही काम है और हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। कहाँ गया, दर्पण पे, ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। अगला कहाँ से गुजारूं, तो अगला हम लोग गुजारते हैं पोल पे जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, तो ये कटना चाहिए ऐसे आने के बाद दर्पण के बाद, दर्पण सॉरी केंद्र के बाद, वक्रता केंद्र के बाद, ठीक है। हाँ, और इसका अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो तुमको देखने में भी लग रहा होगा कि इसका प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा बड़ा बनने का प्रयास किया है, यानी कि इसका प्रतिबिंब क्या है, बड़ा बना। कहाँ बना, बड़ा, कब, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसका स्थिति लिखना चाहूँ तो कहाँ लिखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति सेंटर और अनंत के बीच, साइज क्या रखेंगे, बड़ा, प्रकृति क्या रखेंगे, वही सेम, वास्तविक और उल्टा। क्लियर, हाँ। अब इसके बाद फिर हम लोग करते हैं आगे, यानी कि जब क्या आगे क्या है वो बता दो। तो आगे हम लोग रखने वाले हैं फोकस पे, क्योंकि यहाँ तो आ गया, इसके बाद फोकस है और एक हो जाएगा फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ इतना रखने वाले हैं। तब तक आप क्या करो कि आप लोग करो एक छोटा सा लाइक और बड़ा सा कमेंट, और उससे बड़ा
क्या सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तक पढ़ लिया होगा तो तुमको ये अंदाज तो जरूर लग गया होगा कि हम किस टाइप से पढ़ाते हैं। सो अगर अच्छे से पढ़ाते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, भाईचारे वाला बात है। क्योंकि अगर इतना मेहनत करने के बाद भी अगर तुमको अच्छा लगने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो तुम किस लेवल का हमसे चीटिंग कर रहे हो। और भाई से अगर चीटिंग करना है तो समझ जाओ कि तुमको क्या, इसे अगर नहीं कह सकते, भाई वाला बात है ना, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। वरना अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे घर पे आके इतना मारूंगा कि भाईचारा ऑन टॉप हो जाएगा। चलिए क्या आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लोग रखेंगे फोकस पे। कहाँ पे प्रतिबिंब को रखने वाले हैं, फोकस पे। ये रहा हम लोग का फोकस, प्रतिबिंब को बनाते हैं। ये रही प्रतिबिंब, रही नहीं रहा, बाप रे बाप भाई साहब, ये तो रामलाल के दोस्त के जगह रामलाल के बेस्ट फ्रेंड आ जाती। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, इसको रखेंगे, कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से ही। तो फोकस से गुजार दिए हैं। और इसको अगला कहाँ से गुजरेगा, तो पोल से। तो पोल से क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से गुजरेगा और ये मिलने का प्रयास करेगा अनंत पे। कहाँ मिलने का प्रयास करेगा, अनंत पे। इसका मतलब है कि वस्तु अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे। तो अगर इसका स्थिति लिखना हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ, फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत में, साइज बहुत बड़ा। क्योंकि अनंत में कहाँ मिलेगा हमको पता नहीं है। प्राकृतिक से वास्तविक, और क्या हो जाएगा, उल्टा। आगे आते हैं, आगे क्या बोला है, याद करो मेरे भाई। तो आगे हम लोग आते हैं, फोकस के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को बढ़ने का दिन आया, क्योंकि पीछे नहीं रह सकते। तो हेडिंग डालो, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में। यहाँ पे रखते हैं एक वस्तु को, इसका नाम चेंज करते हैं हम लोग, पिंकी रखते हैं। क्या करते हैं, पिंकी रखते हैं इसका नाम। ये देखो जा गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा करते हैं हम लोग मजाक इसके साथ। काली काली बाले बाले, छोटी छोटी टिकली टिकली। अब आते हैं इसको क्या करेंगे हम लोग। तो ये दर्पण पे प्रकाश टकराया और ये टकरा के कैसे गुजरेगा, ताई से, फोकस से, क्लियर। हाँ, और दूसरा जो है वो हम लोग गुजारने वाले हैं ऐसे। तो ऐसे क्यों, तो जब हमको दर्पण पे पड़ेगा तो फोकस से ही गुजरेगा ना, हाँ इसीलिए। तो ये प्रकाश जो है ना वो ऐसे आया है, कुछ तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, और ये कुछ रहेगा ऐसे। अच्छा एक बात बताओ तुम, छोटा सा बात हम तुमसे पूछेंगे, ये कहीं मिलने वाला लग रहा है, देखो कैसे वो बताते हैं। यहाँ का दूरी देखो और यहाँ का दूरी देखो, यहाँ का दूरी देखो, यहाँ का दूरी, इससे ना माप लो ना भाई, मापने के लिए बोलते हैं। ये दूरी देखो, यहाँ 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 देखो, ये पूरे मार्कर यहाँ पे आ गया, मतलब किसका दूरी बढ़ रहा है। अब आगे दूरी बढ़ रहा है तो नहीं मिलेगा, जब हम लोग नहीं मिलने वाले हैं ये पता है। ख्वाबों में आते हैं, सपने सजाते हैं, कहाँ पे, ख्वाबों में आते हैं। तो चले गए हम लोग ख्वाबों में कुछ, और ये रहा हम लोग का सपना सजाने वाला कि यहाँ पे मिल गए। भाई साहब कुछ इतना, मतलब कि साइड में मिले, समझ रहे हो, ख्वाब में भी इतना साइड में ये जो मिले है ना, हाँ काली काली। लेकिन एक बात तुम देख सकते हो यहाँ कि ये जो बना है उसका फोटो सीधा बना है। इसका मतलब ये है कि दर्पण से पीछे जब भी जाएंगे वो सीधा बनेगा, यानी कि जब हम दर्पण से पीछे रे प्रकाश जाएगा, यानी कि जब हम ख्वाबों में जाएंगे तो सीधा मिलेंगे, यानी कि नो बकवास। चलो छोड़ो, यहाँ आते हैं तो इसका वस्तु का अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, बोलो ना, स्थिति, फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच। आगे आते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे। ठीक है, हाँ। साइज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा,
और प्राकृतिक क्या हो जाता है, याद रहे यह आभासी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं। और सीधा हो जाएगा तो ख्वाबों की बातें तो हम लोग को सीधा होता है, ठीक है। हाँ, इतना हम लोग क्लियर करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो इसके बाद आएंगे हम लोग अब उत्तल पे। और उत्तल पे मात्र 2 है, कितने प्रतिबिंब, 2 ही उसका बनेगा। क्यों, क्योंकि जब हम उत्तल में इस साइड आते हैं ना, इस साइड जहां से हम लोग का सकल दिखता है, तो उधर क्या हो जाता है ना कि 2 है, एक अनंत है और दूसरा जा, इस लेवल का गलती हो गया हमसे। तो वहां पे क्या होता है ना कि इधर अनंत है और अनंत और पोल के बीच का ही है, इसका मतलब। तो देख लो, हम समझा देते हैं, बस प्रतिबिंब बनाएंगे और समझ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगा है ना वन शॉट के हिसाब से, लेकिन हम लोग सपने सजा रहे थे तो क्या कर सकते हैं, और मेरे साथ तुम भी थे, इसीलिए हम लोग दोनों भाई क्या करते हैं 50-50, 5-10 मिनट का, 5 मिनट का हम गलती मानते हैं, 5 मिनट का तुम मानो और पूरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि मानते हैं कि वन शॉट का मतलब है कि 1.5 घंटा में आ जाना चाहिए था, है ना। एक लेट होता तो 5 मिनट, बट क्या कर सकते हैं, हो गया। और लेकिन समझा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग 2, उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने से, अनंत पे रख, ओ तरीके, अगर अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे क्या हो जाएगा, कुछ प्रतिबिंब ऐसे आएगी, कुछ प्रतिबिंब ऐसे आएगी, और यहाँ पे इसको मिलाने के बजाय इसका काम क्या है, दूर कर देना। इसका काम क्या है, दूर कर देना। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा मेंटल है, कोई कितना भी हमको दूर कर दे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सपने में ढूंढते रहते हैं, उसको सपने में सोचते रहते हैं, हम लोग दूर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कहाँ मिलेंगे, तो एक जगह बना हुआ है, उसका नाम है फोकस। कहाँ है, फोकस। तो जब इसका हमको लिखना पड़े वस्तु का साइज, तो क्या लिखेंगे, तो अनंत पर। और प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, दर्पण के पीछे, यहाँ दर्पण के पीछे ना लिखे, फोकस भी लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तल में क्या है ना कि फोकस एक ही है, फोकस पर। और इसका साइज लिखना चाहे तो बिंदु के आकार का, और इसका अगर लिखना चाहे प्राकृतिक तो आभासी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो आभासी में याद रखना हमेशा जो होता है वो सीधा होता है, ठीक है। हाँ, अगला बनाते हैं एक लास्ट, मात्र कहाँ से, अनंत और कहाँ से बनाने वाले हैं, ध्रुव के बीच में। मतलब तो इसमें क्या होता है कि अनंत और केवल ध्रुव के बीच में ही बनने वाला है। उसके अलावा देख लो, सेंटर देख लो या फिर फोकस देख लो, कहीं देख लो, नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग 2, उत्तल दर्पण में अनंत और फोकस, अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखने पर, क्लियर। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी रख लो, तुम्हारे मर्जी का बात है। एक काली क्या करते हैं, काली हम लोग पिंकी को यहाँ पे फोटो बनाते हैं, और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, लाल बालों से, इसका शौक था हल्का लाल बाल रखने का, लेकिन हजाम जो है ना, हजाम ब्यूटी पार्लर जो है ना, वो क्या किया, थोड़े से मिस अंडरस्टैंडिंग होके वो लाल, पूरे लाल कर दिया, और ये कुछ देखने में ऐसे लगने लगी। तो हम लोग इसका क्या किए, पहला प्रतिबिंब जो है, मतलब कि इसका जब आईना लाए वो दिखाने के लिए, तो आईना हम लोग दर्पण पे टकराए, और ये दर्पण पे ना मिलके फैल गया। अब इसका दूसरा प्रतिबिंब जो है वो क्या करते हैं, यानी कि अभी तक इसको अपना फेस नहीं दिखा कि हमारा लाल बाल हो गया है, तो क्या करते हैं, दूसरा प्रतिबिंब जो है वो ऐसे गुजारते हैं कुछ इस पे, और यहाँ गुजारने का तो नियम है कि चला गया, दोनों मिलेगा नहीं, कुछ इधर फोकस है तो कुछ ऐसे आया इधर, और कुछ ये गया इधर। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे पिंकी जो इसका फोटो आया, इतना छोटा आया कि इसका क्या किया गया, इतना छोटा आया कि इसका लाल बाल जो है ना वो काला दिखने लगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कितना भी छोटा देखो सेम दिखेगा। तो ऐसा बना। इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु की स्थिति यहाँ पे देते हैं, वस्तु की स्थिति
या फिर होना चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति, क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति, या फिर होना चाहिए इधर होना चाहिए साइज होना चाहिए, या फिर होना चाहिए प्राकृतिक होना चाहिए, यानी कि इसका नेचर होना चाहिए। वो क्या होगा, वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो होने वाला है। वस्तु की स्थिति जो है वो कहाँ पे है, तो अनंत और फोकस के बीच, और प्रतिबिंब जो है वो कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच, और साइज जो है वो रखेंगे छोटा, और प्रतिबिंब जो है वो रखेंगे आभासी, और क्या होने वाली है, तो होने वाली है सीधा। तो याद रहे ये हमारा 2 जो है वो मात्र है, क्योंकि इसके बाद नहीं बनेगा। क्लियर क्या, हाँ अब मात्र छोटा सा है। दर्पण और आवर्धन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दर्पण और आवर्धन। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं खत्म। हो गया, हाँ हम लोग थोड़ा सा जल्दी में क्या करते हैं, जल्दी में क्या भाई 2 मिनट लेट होगा, और क्या हम लोग दर्पण और आवर्धन पढ़ते हैं, उसके साथ साथ एक चिन्ह परिपाटी भी देखेंगे। एक ही बोर्ड में क्या करेंगे, तीनों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि दर्पण का फॉर्मूला बताएंगे, और फॉर्मूला बताने के बाद जो होगा वो इसलिए होगा, आगे बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। हाँ हम लोग कोई भी एक क्या करते हैं, दर्पण लेते हैं समझने के लिए। ये रहा हम लोग का दर्पण, और ये रहा कुछ दर्पण होने का निशानी, और ये रहा उसका। अभी क्या करते हैं सो बताते हैं। इधर दाएं तरफ, यानी कि दाएं तरफ जो है ना, दाएं तरफ हमेशा क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ वो हमेशा माइनस हो जाएगा, और नीचे जो है, नीचे हमेशा माइनस हो जाएगा, और ऊपर जो है, ऊपर हमेशा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इधर जो होगा और जो माइनस प्लस, और इधर माइनस, नीचे की तरफ माइनस और ऊपर की तरफ प्लस। मतलब अगर हम वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, अगर बनेगा इधर तो प्लस होगा, इस साइड का माइनस होगा, ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस। इसका ये है ना कि जब हम यहाँ पे फॉर्मूला पे सिद्ध करेंगे तो उसका मान जो रखना हो वो कहाँ रखना पड़ेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि दर्पण के पीछे है तो प्लस होगा, दर्पण के आगे है तो माइनस होगा, दर्पण के ऊपर है तो प्लस होगा, और दर्पण के नीचे है तो माइनस होगा। ये एक यकीन नहीं तो ऐसे हम लोग ग्राफ काट लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। क्लियर क्या, अगर इसका लिखवा दूं हम कि अगर वस्तु लिखनी हो, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस। क्योंकि हम लोग इतना लंबा लिखेंगे नहीं, तो याद रहे कि वस्तु की दूरी हमेशा जो होगा वो, जिसको हम लोग u लिखेंगे, क्या लिखेंगे u, प्रतिबिंब की दूरी को v और फोकस को तो f लिखते हैं, वो पता होता है। अब तुमको इसका चिन्ह जो है ना, चिन्ह प्लस है कि माइनस है वो देखना पड़ेगा। अगर वस्तु इधर है तो इधर तो वस्तु कभी नहीं होगा, वस्तु इधर है तो माइनस होगा। यानी कि एक बात याद रखना, वस्तु हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि वो जो रहेगा दर्पण के उसी तरफ, यानी कि बाएं के तरफ ही हमेशा जो बनेगा वो माइनस ही होगा। क्लियर क्या, हाँ। अब याद रखना प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के एक जो दर्पण के पीछे बनता है वो प्लस होगा, और जो प्रतिबिंब नीचे बनता है वो माइनस होगा और ऊपर प्लस। तो ये रहा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, बताओ ना तुम, तो दर्पण सूत्र पे। दर्पण सूत्र, अब दर्पण सूत्र जो होता है ना उसका न्यूमेरिकल, और हम बता दो यहाँ से आप लोग को कि इसका प्रूफ
जो है हम एक अच्छे से प्रूव है एक लेक्चर में, और दर्पण का फॉर्म इसको क्वेश्चन आंसर है एक लेक्चर, यानी कि 2 लेक्चर बहुत अच्छे से प्यार से बनाया गया है। उसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि यहाँ अगर इसको प्रूव करने के लिए बैठे तो 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग नहीं बैठते, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसका अगर प्रूफ, क्योंकि 5 नंबर की बात होती है भाई साहब, पूरे 5 नंबर की है ना, चांस होती है आने की, अगर आ जाएगी तो 5 नंबर का होता है, इसीलिए कह रहे हैं। तो इसका प्रूफ देख लीजिएगा, हम फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला जो है ना 1/f जो होता है फोकस 1/v प्लस में 1/u होता है। तुम्हारा मर्जी होगा तो u को प्लस लिख सकते हो, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए हमारे भाइयों को कि प्लस जो है आगे पीछे चलेगा। अब आगे जो है हम लोग लिखना चाहते हैं, ये हो गया दर्पण सूत्र आवर्धन। अब आवर्धन का कुछ फॉर्मूले हैं, वो क्या है? तो ये जो है ना, ये दूरी मापेगा। देखो बताते हैं दूरी क्या है। यहाँ पे वस्तु खड़ा है, नहीं कुछ है, यहाँ पे वस्तु खड़ा है ना, और यहाँ से यहाँ पे एक दर्पण है, और दर्पण से कितने दूरी पे वस्तु है वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आवर्धन में जो ना हाइट देखा जाएगा, हाइट खड़ा कितना खड़ा है, सो वस्तु कितना लंबा है, कितना छोटा, ये देखा जाता है। यहाँ पे हम लोग ये मापते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। आवर्धन बराबर क्या जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी ऊंचाई, और क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। हाँ, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, इतना बड़ा तो लिखने नहीं जाएंगे। तो आवर्धन को कहते हैं स्मॉल m, और प्रतिबिंब की दूरी को h डैश कहते हैं, वस्तु की दूरी को h कहते हैं। अगर हम लोग जब दर्पण में जाते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो v कहते हैं, और वस्तु की दूरी को u कहते हैं। ये फार्मूला याद रहे हमेशा, ये कुछ हमारे फार्मूले रहे। और इसका क्वेश्चन है वो, जब हम लोग इसका क्वेश्चन आप लोग करेंगे वहां से, तो उसमें दिया गया है। क्लियर? हाँ, तो ये रहा हम लोग का आज क्लास एंड हो गया। आज एक वन शॉट इतना मजेदार भाई साहब, इतना अमेजिंग, फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि आपका फायर पे फायर आते रहा। तो हमारे एनर्जी के कारण, आप जो एनर्जी देते हैं आगे देते हैं, वो हमारे एनर्जी आपको इतना काम दिया। और थोड़ा 1 मिनट लगभग 20-25 मिनट हुआ, 1 घंटे 20-25 मिनट वो लगभग लगे, लेकिन हम लोग बड़े मजेदार से पढ़े और थोड़ा सा दिल के क्लोज भी हो गए, क्योंकि इतने खास हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग इतने मतलब कि ऐसे बात किए हैं, भाईचारा वाला बात किए हैं ना कुछ अपने, तो ऐसा बात करने के लिए मतलब यहाँ से यहाँ का कनेक्शन होना चाहिए। और आप हमसे इतना का कनेक्शन बन गए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि फिर अगले वीडियो में हम कनेक्शन को बढ़ाऊं तो आप लोग हमको प्यार देने के लिए, सम्मान करने के लिए आप मेरा वीडियो देखे, मतलब देखे ऐसे नहीं, जब अच्छा लगे आपको, है ना, समझ में आए तो मजे आता है ना भाई साहब किसी को। तो इसलिए आज का वीडियो इतना रहा वन शॉट। फिर हम लोग लाएंगे आपको अपवर्तन का। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और उसके साथ खुश रहिए, दुआ यही है। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।